अभी अभी कोई साहब मजलिस में आके अभी अभी बैठ जाए, 1 सेकंड में यहाँ आके बैठ जाए मसलन, और मैं कहूँ साहब इन्होंने सबसे ज्यादा नारे लगाए, आप कहेंगे ये क्या बात है, ये तो अभी अभी आके बैठे। पहले आप 2-3 घंटे सुन लीजिए, सबको सुन लीजिए, इनमें से जो सबसे ज्यादा नारे लगाने वाला हो आप उससे कहिएगा ये है सबसे ज्यादा नारे लगाने वाले, ये तो अभी अभी आके बैठे थे और आपने कैसे कह दिया कि ये सबसे ज्यादा नारे लगाने वाले। अब अहमद के माने हैं सबसे ज्यादा हम्द करने वाला, जो अल्लाह की सबसे ज्यादा हम्द करे उसे अहमद कहते हैं। और अल्लाह अभी नूरे अव्वल को खल्क किया है अभी अभी, और फौरन कह रहा है मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले परवरदिगार, कुछ देख ले, कुछ जरा परख ले, कुछ लाखों बरस गुजर जाएं, पहले अपने महबूब की हम्द सुन तो ले, पहले इसको हम तो करने दे, इस नूर को हमदे खुदा तो बजा लाने दे। तूने अभी खल्क हुआ है और तूने कह दिया मेरे सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, तो आवाज यही आएगी जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मैंने क्या कहा था कि जब से वो दुरूद पढ़ रहा है तब से वो भी जरूरी है जिन पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। तो एक बार जब हमने अल्लाह से पूछा कि परवरदिगार तूने नूरे मुस्तफा को खल्क करते ही या अहमद कह दिया, है मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, तो ऐसा क्यों कहा? तूने जरा सा देखा भी नहीं, तूने जरा सा इंतजार भी नहीं किया, तूने करोड़ों बरस देखा भी नहीं कि इसकी हम्द सुन लेता, इसकी तकदीर सुन लेता, इसकी तहलील सुन लेता, इसकी सना सुन लेता, इसकी तकदीर सुन लेता, इसकी तकदीर सुन लेता, तब जाकर डिग्री देता इतनी बड़ी। ये तूने क्या किया? अभी अभी तो मुस्तफा का नूर खल्क हुआ और अभी तूने कह दिया ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। तो आवाज आएगी तुम समझे नहीं, ये जब मेरे नूर का हिस्सा था तब से हम्द कर रहा था। ये जब से मेरे इरादे में था तब से हम्द कर रहा था। तो इरादा इलाही भी यही है, इरादा इलाही भी यही है। तो अब वो मुसलसल दुरूद पढ़ रहा। सिर्फ एक बात समझाने के लिए मैंने वक्त दिया था आपका कि जब से वो दुरूद पढ़ रहा है तब से साहिब दुरूद भी हो, जो लायक दुरूद हैं उनका वजूद भी तब से जरूरी है जब से अल्लाह दुरूद पढ़ रहा। किसी ने कहा भाई चूंकि लफ्ज है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? नबी पर दुरूद, नबी पर दुरूद। तो अब ये देखिए कि नबी पर नबुव्वत जो नाजिल हुई है जब वो नबी 40 वर्ष के हुए तब नबी बने, तो जिस वक्त नबी बने उस वक्त से दुरूद है। है कुर्बान जाएं इस फलसफे के। उन्होंने कहा भाई जब से नबी बने 40 बरस के हुए तो अल्लाह ने नबी बनाया और फिर उसको फरिश्ते को भेजा, एक हार्ट सर्जन को भेजा, आसमान से हार्ट सर्जन को भेजा, उसने पैगंबर का हार्ट सर्जरी की, लिखा हुआ है ना, हार्ट सर्जरी की, और फिर पैगंबर के सीने में नूर दाखिल कर दिया, हार्ट सर्जन को भेजा ऊपर से, और उसके बाद पैगंबर नबी बने। तो जब पैगंबर पर नबूवत नाजिल हुई 40 बरस, तब से अल्लाह नबी पर दुरूद पढ़ रहा। ठीक है, ये भी कह दिया गया। तो हम कहेंगे कि बात यह है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, उस वक्त भी हम नबी ही की बात मानेंगे। हम नबी से पूछेंगे कि वो कब से नबी है। पहुंच गए तमाम हजरात, पहुंच गए मेरे बुजुर्ग, पहुंच गए, सलामत रहे सारे। हम नबी से पूछेंगे कि या नबी अल्लाह आप नबी कब से हैं? तो नबी ने कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। तो चलो उस वक्त से नबी मान लो कि जब आदम का खमीर गूंधा जा रहा था, गूंधा जा रहा था, आग पानी हवा मट्टी के दरमियान से आदम, तो उस वक्त से नबी। वो कह रहे हैं उस वक्त से नबी नहीं, पैगंबर कह रहे हैं मैं उस वक्त भी नबी था। सलामत रहे आप, मैं उस वक्त भी नबी था।
मैं उस वक्त भी नबी था। पैगंबर ने ये कहा, यानी नबूवत का अरसा या तो साहिब नबूवत जाने या जो नबूवत दे रहा है वो जाने, जो नबूवत तकसीम कर रहा है वो जाने, या तो अल्लाह जाने या तो माबूद जाने या आबिद जाने। तवज्जो फरमा लिया आप। तो मुसलसल दुरूद है, मुसलसल दुरूद। तो चलिए अब पूछते हैं, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि 40 बरस के थे तब से दुरूद है, ठीक है? बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूं और आपकी तवज्जोहात का शुक्रिया कि बड़ी तवज्जो से आप सुन रहे हैं। कि चलिए मान लेते हैं कि जब से नबी बने 40 बरस, तो उस वक्त से अल्लाह दुरूद पढ़ रहा। तो अब पूछना यह है कि आयत तो आज भी मौजूद है। हाय हाय हाय, पीछे रह गया, मैं आगे बढ़ गया। आयत तो आज भी मौजूद है कि अल्लाह आज भी दुरूद पढ़ रहा है। तो अगर नबी आपकी निगाह में मुर्दा हो गए तो अल्लाह मुर्दा पर दुरूद पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है मुर्दे पर दुरूद पढ़ना सुन्नते खुदा है। अगर पैगंबर को मुर्दा मान रहे हो तो अल्लाह मुर्दे पर दुरूद पढ़ रहा, तो तुम भी पढ़ो भाई, आप भी पढ़िए दुरूद। अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है। अगर आपने पैगंबर को अगर मुर्दा मान लिया है कि पैगंबर मुर्दा हो गए, तो अल्लाह तो मुर्दा पर दुरूद पढ़ रहा। अब हमारा अकीदा यह है कि वो जिंदा है, तो जिस पर दुरूद पढ़ेगा उसको भी जिंदा होना चाहिए। वो कहेंगे कि हमें नजर क्यों नहीं आता? आप कहते हैं कि नबी जिंदा है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? और वो कब्र में गुंबद खिजरा के नीचे आराम कर रहे हैं, वो किसकी खबर है? तवज्जो है कि आप बार बार ये कहते हैं नबी जिंदा है, नबी जिंदा है, नबी जिंदा है, तो कब्र किसकी? कोई कह सकता है वो तो हमें नजर नहीं आते। तो भाई नबी ने अभी क्या कहा? मैंने कि नबी ने क्या कहा? कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल के दरमियान थे, तो उस वक्त भी आपको नबी नजर नहीं आ रहा था। बहुत कम लोग मेरा साथ दे रहे हैं, पीछे वाले हजरात मेरे साथ हैं। तो जब नबी ज़हूर की मंजिल पर आया, लिबासे बशर पहना, जब लिबासे बशर पहना तब नजर आया। जब तक लिबासे बशर नहीं पहना था नजर नहीं आ रहा था। तो जब नूर था तब दिखाई नहीं दे रहा था, और जब लिबासे बशर पहना तो दिखाई दिया। अब फर्क सिर्फ ये हो गया है कि तुमने उन्हें 12 रबीउल अव्वल का इंतकाल माना, हम ये कहते हैं इंतकाल नहीं बल्कि लिबासे बशर उतार दिया, जैसे नूर थे वैसे ही वापस हो गए। लिबासे बशर उतार दिया। तो फरमाई ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सिर्फ एक लफ्ज कहने के लिए जहमत दे रहा हूं और वो आयत, और उस आयत का तर्जुमा करूंगा तो आपसे दुआ लूंगा जो मैंने सनमाए कलाम में पढ़ी है कि अल्लाह मुसलसल दुरूद पढ़ रहा। देखिए लफ्ज है युसल्लून, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी। युसल्लून का मतलब क्या होता है? कि वो दुरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। इसे अरबी में कहते हैं सीग़े मुज़ारे, यानी उसमें माजी और मुस्तक़बिल दोनों शामिल हैं, हाल और मुस्तक़बिल दोनों शामिल हैं। दुरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। कौन? अल्लाह। अल्लाह दुरूद पढ़ता है और पढ़ता रहेगा, यानी दुरूद उसके यहाँ रुकेगा नहीं। और मैंने कहा कि माजी है नहीं, तो हमारे लिए जो माजी है हमारे लिए उसमें भी वो दुरूद पढ़ रहा और आज भी पढ़ रहा और मुसलसल पढ़ता रहेगा, कयामत के बाद तक पढ़ता रहेगा। ये नहीं है कि कयामत आ जाएगी तो दुरूद रुक जाएगा। ये नहीं कि कयामत आई तो दुरूद रुक गया, दुरूद तो पढ़ता रहेगा जब तक वो है।
हाय 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 हाय, जब तक वो है, और उसके लिए जब तक का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं होता। जब तक वो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तब तक वो दुरूद पढ़ रहा है। तो इसीलिए उसने कहा कि सब खत्म हो जाएंगे लेकिन मेरा चेहरा बाकी रहेगा। उसी चेहरे पर वो दुरूद पढ़ रहा है, उसी चेहरे पर वो दुरूद पढ़ रहा। तो जो है ना, तो अब वो दुरूद पढ़ रहा, मुसलसल पढ़ रहा, इस वक्त भी पढ़ रहा, ये इस वक्त भी पढ़ रहा। अभी उसने दोबारा दुरूद पढ़ा, उसने फिर दुरूद पढ़ा, देखिए फिर दुरूद पढ़ा, फिर दुरूद पढ़ा, अल्लाह ने मुसलसल दुरूद पढ़ा, पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद व आला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद व आला मोहम्मद। मुसलसल कह रहा, मुसलसल कह रहा, मुसलसल कह रहा, मेरा दुरूद हो, मेरा दुरूद हो। अल्लाह अकबर, अभी भी कह रहा है, अभी भी कह रहा है, अभी भी कह रहा है, हर सेकंड पे कहे जा रहा है, दुरूद रुक नहीं रहा। अच्छा, अब है ध्यान आपका, हर लम्हे दुरूद पढ़ो। एक एक लम्हे में न मालूम कितनी मखलूकात खल्क करता। कहीं बारिश बरसा रहा है, कहीं कहत ढा रहा है, कहीं गर्मी ला रहा है, कहीं सर्दी ला रहा है, कहीं बहार ला रहा है, कहीं खिजा ला रहा है, कहीं इंसान खल्क कर रहा है, कहीं जिन्नात खल्क कर रहा है, कहीं परिंदे खल्क कर रहा है, कहीं हैवानात खल्क कर रहा है, कहीं चरंद खल्क कर रहा है, कहीं परंद खल्क कर रहा है, कहीं हशरातुल अर्श चूंटियां खल्क कर रहा है, कहीं सांप कीड़े मकोड़े खल्क कर रहा है, कहीं पानी खल्क कर रहा है, कहीं हवा चला रहा है, कहीं फजा में गुल बूटे उगा रहा है, कहीं बादल बना रहा है, कहीं आबखारात उड़ा रहा है, और ये अमल मुसलसल है, रुक नहीं रहा है। तो अब क्यों ना कह दो कि बारिश बरसाना उसका मोल, हवा चलाना उसका मोल। हाय हाय हाय, पीछे रह गया। बारिश बरसाना उसका मोल, हवा चलाना उसका मोल, गल्ला उगाना उसका मोल, हवा चलाना उसका मोल, इंसान पैदा करना उसका मोल, हैवान पैदा करना उसका मोल, जिन्नात पैदा करना उसका मोल। ये पूरी कायनात तो आलम उसका मोल, और हर वक्त हर काम कर रहा है। तो अब कहो ना कि अगर इंसान कर रहा है तो दुरूद पढ़ते हुए खल्क कर रहा है, जिन्नात खल्क हो रहे हैं तो दुरूद पढ़ रहा है। हाय हाय, पहुंच गई बात। यानी हर काम अल्लाह कर रहा है दुरूद की छांव में। बड़ी आसानी से सुन लिया आपने जुमला। हर काम अल्लाह कर रहा है दुरूद की छांव में। ये नहीं है कि जिस वक्त इंसान खल्क करता है तो चुप हो जाता है, दुरूद नहीं पढ़ता। जब गल्ला उगाता है तो चुप हो जाता है, दुरूद नहीं पढ़ता। नहीं, हर काम कर रहा है और दुरूद पढ़ रहा है। सलामत सलामत। हर काम कर रहा है और दुरूद पढ़ रहा है। मेरे साथ सारे के साथ हर काम दुरूद की छांव में। तो सोचो दुरूद कितना बाबरकत है कि अल्लाह अपना मुल्क चला रहा है दुरूद की छांव में। अब क्यों ना कह दो, अगर आपकी मारिफत बुलंद हो गई है, कि जब किसी संदूक को खोलने जाते हैं तो उसके लिए चाबी दरकार होती है। चाबी नहीं होगी संदूक नहीं खुलेगा। तो अल्लाह का मुल्क ये एक संदूक की तरह है और उसकी चाबी है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलामत रहे, सलामत, जीते रहे, जीते रहे। तवज्जो फरमाइए कि ये अल्लाह अपने मुल्क का काम और कारखाना कुदरत चला रहा है दुरूद की छांव। अब तो समझो कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम कितने अजीम हैं। हाय हाय हाय, मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम कितने अजीम हैं। तुम कहते हो हम अपना हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, और अल्लाह कहता है हम अपना हर काम मोहम्मद और अली और फातिमा हसन हुसैन। तवज्जो फरमा लिया ना, हमारा हर काम
अरे भाई सलामत रहे, बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको और रिस्क में इजाफा हो, आपके और सरमाए में इजाफा हो, और आप तमाम हजरात के रिस्क में इजाफा हो, और इसी तरह ये मजलिसें बर्पा होती रही, ऐसे ही फर्श अज़ा बिछता रहे। और बानिया ने फर्श अज़ा के लिए मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इन सबको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। तो मेरे अजीजों, दुरूद कोई मामूली इबादत नहीं है, मामूली इबादत नहीं है। एक बंदे ने दुरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, पढ़ लिया दुरूद, तो फरिश्ते ने उसका सवाब लिखना शुरू किया, सवाब लिखना शुरू किया, और 400 साल तक सलावात का सवाब लिखता है। 400 साल तक लिखने के बाद कहता है, ऐ बंदे खुदा, अभी मैं तेरे पहले दुरूद का सवाब नहीं लिख सका, तूने दूसरा दुरूद पढ़ दिया। देख रहे हैं आप? तो अब अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अकबर, सुब्हान अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर शय पर कुदरत रखता है। आप समझे? आप, वो हर शय पर कुदरत रखता है। उसने अपनी कुदरत का राज दुरूद में मुज़मर किया हुआ है। क्या मेरी कुदरत, मेरी कुदरत, कुदरत तो उसने नाम रख दिया दूसरों को समझाने के लिए, कुदरत। भाई ये कुदरत जिसकी वजह से वो कादिर है, कुदरत उसी कहते हैं जिसकी वजह से वो कादिर है। वो मसलन मैं मिसाल ढूंढ रहा हूं इतनी देर से, अभी 2-4 सेकंड में, कि मैं मिसाल आपको क्या दूं, मिसाल आपको क्या दूं, कि मसलन कहीं पर कोई इंतजाम करना है और मसलन कैमरा ही लगा हुआ है कहीं, और उसका कंट्रोल कहीं किसी कमरे में बैठे हुए इंसान के पास, और उसके हाथ में वो कर्सर है, वो जो माउस कहते हैं उसको घुमाता है, उसे फिर अच्छा इस जगह पे रोक दो, कैमरा लगा हुआ है शहर में, और वो यहाँ बैठा हुआ है और स्क्रीन पे देख रहा है। जहां उसको रोकना होता है रोक देता है, जहां उसको बढ़ाना होता है बढ़ा देता है, तो वो कर्सर से कंट्रोल कर रहा है। ठीक है? तो अल्लाह की भी कुदरत जो है, पूरा कारखाना है कुदरत। अगर मैं जुमला पहुंचा सका, पूरा कारखाना है कुदरत, अल्लाह दुरूद से कंट्रोल करता है, दुरूद से कंट्रोल करता है। नाम है मोहम्मद। अब समझ में आया, खत्म हो रही है बात। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो कहते हैं कि भाई अच्छे अच्छे नाम लो ताकि हमारे कारोबार में बरकत रहे, और कारोबार में बरकत होती है तो आप बताते हैं लोगों को कि भाई हमने जब कारोबार का आगाज किया था तो हदीसे किसा से किया था, मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम से किया था, तभी तो कारोबार आज तक चल रहा है, हमारे यहाँ बरकत है। अब समझ में आया, कायनात का कारोबार आज तक इसलिए वैसा का वैसा जारी और सारी है कि अल्लाह ने कायनात के कारोबार का आगाज किया या अहमद कह के। इतने बाबरकत नाम से, इतने हसीन नाम से अल्लाह ने कायनात का आगाज किया, या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाली, तू ना होता तो कुछ ना होता, तू ना होता तो कुछ ना होता। अल्लाह अकबर। हदीस यहां खत्म थोड़ी हुई। या अहमद लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, अगर तू ना होता तो कुछ ना होता। अल्लाह की जबान रुकी नहीं, फौरन कहा वल्लाहु अलियुन लमा खलक़तुक, और अगर अली ना होते तो तू भी ना होता। वल्लाहु अलियुन लमा खलक़तुक, और अगर अली ना होते तो तू भी ना होता। लेकिन ज़बान कुदरत यहाँ रुकी नहीं, फौरन जुमला आया वल्लाहु ला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा ना होती तो तुम दोनों ना होते। शुक्रिया। अगर फातिमा ना होती तो तुम दोनों ना होते। तो इसका मतलब है मकसद तख्लीक कायनात, नूर ज़हरा,
नूर जहरा। तो ये कायनात मर्जी जहरा पर चल रही है। जब तक सैयदा की मर्जी है कायनात चल रही है। जब कह देंगी कायनात लपेट दी जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि महर में हमने जमीन भी दे दी, आसमान भी दे दिया, दुनिया का पानी भी दे दिया, नमक भी दे दिया। अल्लाह ने कहा हमने अपनी कनीज खास के महर में जमीन भी रख दी है, आसमान भी रख दिया है, पानी भी रख दिया है और नमक भी। जहरा के महर में जमीन, आसमान, पानी, नमक, नमक और पानी जहरा का महर है। शर्म नहीं आती? जहरा के महर जमीन पर चल भी रहा है, हाय हाय, और फिर भी हफ्ते जहरा को तस्लीम नहीं कर रहा। जहरा का महर नमक खा रहा है। ये खुदा ने फरमाया बेशतर पयामों में, ये खुदा ने फरमाया बेशतर पयामों में, ये खुदा ने फरमाया बेशतर पयामों में, जो है दुश्मने जहरा है नमक हरामों में। तवज्जो फरमाया। तो नमक भी जहरा के महर में, पानी भी जहरा के महर में, और मर्जी खुदा है जहरा के पास। जहरा के हाथ में है मर्जी खुदा, और यही मर्जी खुदा जहरा के बच्चों तक भी तकसीम हो गई। तो जो जहरा के बच्चे चाहें मां से कह देते हैं अम्मा कपड़े नहीं आए, अम्मा कपड़े नहीं आए, बेटे दर्जी लेकर आ रहा। दर्जी को हुक्म नहीं दिया, कह दिया दर्जी ला रहा है। तो अब मजाल नहीं है रिजवान की कि वो आके दरवाजे पे कहे कि मैं रिजवान हूं। अरे जहरा वो है जो ओहदा ही बदल देती हैं, जो ओहदा बदल देती, ओहदा बदल दिया, ओहदा बदला नहीं। हाय हाय हाय, जहरा ने रिजवान जन्नत का ओहदा बदला नहीं, बल्कि ओहदा बढ़ा दिया। पीछे रह गया। अब तक तो जन्नत के दरवाजे का चौकीदार था, अब जन्नत के मालिकों का दर्जी बन गया। जन्नत के मालिकों का दर्जी बन गया, तो ओहदा बढ़ा दिया, आगे कर दिया, और तरक्की दे दी, और तरक्की दे दी, मनसब में और इजाफा हो गया। तो जहरा की मर्जी, पानी भी जहरा के महर में, नमक भी जहरा के महर में, जमीन भी जहरा के महर में, आसमान भी जहरा के महर में, ये सब जहरा के महर में, और पानी जहरा के महर में। और अफसोस के जहरा के बच्चे उसी पानी को तड़पते रहे, उसी पानी को तरसते रहे जो महरे जहरा में है। हाय किया आपने, खुदा आपको सलामत रखे। एक सैयदजादा होते हुए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, अपनी दादी जहरा की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि तुम हुसैन पर हाय कह रहे हो। तो ले जाओ, ये सनद ले जाओ कि याद रखो अब तुम्हारी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। जो हाय कह देता है उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होता। जहरा के बच्चे पानी को तरसते रह गए। है कोई जो एक कतरा जहरा के बच्चों को पिला दे? बार बार हुसैन कहते थे पानी पिला दो, दरिया से कब्जा हटा दो, लेकिन कब्जा दरिया पे रहा। हुसैन ने लिखवा दिया कि हमने ये करबला की जंग कुव्वत इंसानी से फतह की है, हमने अपनी कुव्वत रहमानी इस्तेमाल ही नहीं की, नहीं तो हम जहां चाहते पानी का चश्मा उबल जाता। लेकिन हम बताना चाहते थे कि उम्मत में कौन रसूल को मानता है और कौन रसूल को नहीं मानता। हमने बता दिया ये जो सामने यजीदी फौज है ये रसूल को नहीं मानती, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह तो रही है लेकिन ये कलमे को नहीं मानती, ये रसूल की नहीं मानते। नहीं तो रसूल ने कभी किसी को प्यासा नहीं छोड़ा। जंगे बद्र में कैदी आ गए, हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे कैदियों के, हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। रात भर कैदी बैठे कराह रहे थे, आह आह कर रहे थे। रसूलुल्लाह की आंख खुली, कहा ये कैदी कराह क्यों रहे, आह क्यों कर रहे? कहा इनको प्यास लगी। रसूलुल्लाह बेइख्तियार जलाल के आलम में खड़े हो गए, कहा इनको अब तक पानी नहीं पिलाया?
कब तक जाओ पानी पिलाओ। और जब रसूल खुद गए तो रसूल ने देखा हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। रसूल ने कहा नहीं, हाथ रस्सियों से मत बांधो, कैदियों के हाथ रस्सियों से मत बांधो, न मालूम इनकी कलाइयां छिल ना जाएं, कलाइयों में जख्म ना आ जाए। मैं यही कहूंगा, ए रसूल अल्लाह, आज जंगे बद्र के काफिरों के हाथ रस्सियों से खुलवा रहे हैं, कल आप ही की बेटियों के हाथों में रस्सियां होंगी और कोई खुलवाने वाला ना होगा। या रसूल अल्लाह, यही उम्मत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है कि आपकी नवासियों को एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर ले जाएंगे और इस आलम में ले जाएंगे कि सर पर चादर नहीं होगी, सर पर चादर नहीं होगी। अरे जैनब ने करबला से कूफे, कूफे से शाम तक सिर्फ एक मर्तबा शाम गरीबा में अपने बाबा को पुकारा था, सिर्फ एक मर्तबा शाम गरीबा में अपने बाबा को पुकारा था। तो अली आ गए, लेकिन उसके बाद जैनब ने कभी भी बाबा को नहीं पुकारा। हर ताजियाने पर एक लफ्ज कहा, अब्बास। पत्थर आए तो कहा अब्बास, ताजियाने लगे तो कहा अब्बास। जैनब ने मकाम पर, कदम पर अपने भाई, अपने गैरतमंद भाई, अपने चादर के रखवाले अब्बास को आवाज दी, ए मेरे भैया अब्बास, देखो हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। ए मेरे भैया अब्बास, देखो हमें कशा ले जाया जा रहा है। ए भैया अब्बास, सुनेंगे क्या गुजरी होगी उस वक्त अब्बास पर, क्या गुजरी होगी उस वक्त अब्बास के सर पर, कटे हुए सर पर, कि जब अब्बास के कटे हुए सर की निगाहों ने ये देखा होगा कि जिस भतीजी के लिए पानी लेने गया था, कभी उसके दाएं रुखसार पर तमाचे, कभी बाएं रुखसार पर तमाचे, मुसलसल सकीना के रुखसार पर तमाचे ही तमाचे मारे जा रहे थे। और इसीलिए मेरे वक्त के इमाम ने कहा कि सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका रंग हर शहर में बदलता गया, जिनका रंग हर शहर में तब्दील होता गया। कभी सकीना के रुखसार ऊदे हो गए, कभी सकीना के रुखसार नीले हो गए, कभी सकीना के रुखसार सुर्ख हो गए। मुसलसल तमाचों की बारिश है। और पता है किस लिए तमाचों की बारिश? कि बार बार कहती थी बाबा कब आओगे लेने, इसलिए कि सकीना उस नाते पर सवार है जिस नाते पर जैनब सवार है। और सकीना अपनी भूपी की गोद में बैठी हुई है और जालिमों ने जुल्म ये किया कि उसी नाते के बराबर वो नेजा चल रहा था कि जिस नेजे पर कटा हुआ सरे हुसैन, बेटी बार बार बाबा के कटे हुए सर को देखती थी। और फिर जुल्म ये कि सकीना को रोने की इजाजत नहीं थी, रोने की इजाजत नहीं थी। जुमला सुनोगे, शायद आखिरी जुमला हो जाए तकरीर का। जिस वक्त सकीना बहुत देर अपने खैमे में बाबा का इंतजार करती रही, असर का वक्त आ गया, बाबा नहीं आए। जैनब देख रही है सकीना को, और सकीना की आदत ये थी कि जब भी नमाज का वक्त आता था, चाहे मदीने में हो चाहे कहीं भी हो, जब भी नमाज का वक्त आता था तो हुसैन जो फरीज़े नमाज थे, जो फर्ज रकतें थी, जो वाजिब रकतें थी, वो मस्जिद में अदा करते थे। और जो मुस्तहबात और ताकीबात थे, हुसैन अपने घर में आकर नमाज ताकीबात अदा करते थे। तो सकीना 3 बरस की, 3.5 बरस की सफर से पहले सकीना की आदत हो गई कि पता था कि बाबा आने वाले हैं, तो एक मुसल्ला बाबा का बिछाती थी और बराबर में छोटा सा मुसल्ला अपना बिछाती थी और बाबा का इंतजार करती थी मेरा बाबा आ जाए तो मैं अपने बाबा के साथ नमाज अदा करूंगा। जैसे जैसे बाबा करते थे वैसे ही सकीना, हुसैन कयाम में तो सकीना ने बाबा को देखा कयाम, हुसैन रुकू में, सकीना ने देखा बाबा रुकू में है तो मैं भी रुकू में, सकीना ने देखा बाबा सजदे में चले गए तो सकीना भी सजदे में। होती है ना बच्चों की आदत, बच्चों की आदत होती है ना। तो अब असर का वक्त आ गया, आशूर को असर का वक्त आ गया, सकीना इंतजार करती रही। सकीना ने मुसल्ला बिछाया अपना भी और बाबा का भी। जब देर हो गई और सकीना का बाबा ना आया, सकीना ने फूफी से इजाजत ली, फूफी अम्मा इजाजत है कि मैं खैमे का पर्दा हटा के देख लूं मेरा बाबा कहां है।
जैनब समझ रही थी बच्ची तड़प रही है। जैनब ने खैमे का पर्दा हटाया, छोटी सी सकीना दरवाजे खेमा पर खड़ी हो गई और दूर से देखा कि फौजे अश्किया जो किसी को घेरे में लिए हुए, जो किसी को घेरे में लिए हुए। सुनेंगे जुमला, अल्लाह अकबर। सकीना आगे बढ़ी, फूफी की इजाजत से आगे बढ़ी। एक शकी का हाथ पकड़कर कहा, ऐ शेख मुझे बता दे मेरा बाबा कहाँ है, मुझे बता दे मेरा बाबा कहाँ है। उसने हंसते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा बाबा कहाँ है। उसने तीर को कमान से जोड़ा और कहा, जिधर जिधर ये तीर जाए बस समझ लेना तुम्हारा बाबा वही है। सकीना तीर का पीछा करते हुए गई तो एक बार हुसैन के गले में तीर लगा। हुसैन अस्र के सजदे के लिए बैठे हुए थे, हुसैन के गले में तीर आकर पेवस्त हो गए। हुसैन ने इन्ना लिल्लाह कहा, गले से तीर को जुदा किया। एक खून का फव्वारा था जो हुसैन के गले से जारी हुआ। हुसैन की आंखें बंद थी। एक बार हुसैन ने महसूस किया कि मेरी बच्ची की खुशबू आ रही है, मेरी बच्ची की खुशबू आ रही है। तुम्हें चादर जहरा का वास्ता है, अब खामोश ना रहना, हाय कहते रहना, आंसुओं का इंतजार न करना, अब हाय कहते रहना। आखिरी जुमले तकरीर के पढ़ने जा रहा हूं। हुसैन ने अपनी बेटी की खुशबू को महसूस किया। अब जो आंखें खोली देखा सामने सकीना खड़ी हुई है, सामने सकीना खड़ी हुई है। कहा, सकीना तू कैसे आ गई बेटी यहाँ? लर्जीदा आवाज में कहा, बेटी तुम कैसे आ गई? कहा, बाबा आपकी बहुत याद आ रही है, बाबा आपकी बहुत याद आ रही है। बाबा चाहती हूँ आखिरी बार कलेजे से लगा लो, बाबा आखिरी बार सीने से लगा लो। हुसैन ने नीम व आंखें की, ऐसे हाथ बुलंद किए और मेरी तरफ देखते रहना। हुसैन की आंखें बंद हैं, ऐसे ही आगोश को बुलंद किया। कहा, आजा सकीना अपने बाबा के कलेजे से लग जा। बहुत देर हो गई, हुसैन के हाथ ऐसे ही रहे। सकीना आके न लिपटी तो हुसैन ने आंखें खोली, देखा सकीना वहीं खड़ी हुई है। कहा, बेटी क्यों नहीं लिपट रही? कहा, बाबा मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आपके सीने पर जो तीर लगे हुए हैं वो बहुत बड़े हैं और मेरे हाथ छोटे हैं, मेरा गला आपके गले तक नहीं पहुंच रहा। अरे ये है हुसैन। हुसैन ने लरसता हुआ हाथ उठाया, एक एक तीर को जुदा किया। जुदा करने के बाद कहा, आजा सकीना। सकीना हुसैन के सीने से लिपटी। शिमर ने कहा, जल्दी से बच्ची को हटाओ, हमें ज़िबा करना है। जब बहुत देर हो गई और सकीना हुसैन से जुदा ना हुई, शिमर आगे बढ़ा, बच्ची को बालों से पकड़ा, उठाकर दूर फेंका। हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरी बच्ची, मेरी सकीना। अला लानतुल्लाह।